नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जब से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों पर नकेल कसी है और उनका सर्वे करने के आदेश दिए हैं, तब से मदरसों के आकाओं के हाथ पैर फूल गए हैं। वहां चोरी छिपे बच्चों को आतंक की शिक्षा दी जाती थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब अगर मदरसों में नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो ये सब पढ़कर मुस्लिम युवक उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर ही तो जाएगा। मदरसों में जब मासूम बचपन को इस्लाम के नाम पर धार्मिक भेदभाव की, तालिबानी कट्टरता की शिक्षा दी जाती है तो ये उनके दिलो दिमाग में छा जाती है। यही शिक्षा आगे चलकर उन्हें कट्टरता और चरमपंथ की ओर ले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक योगी का हंटर इन मदरसों पर ऐसा चला कि उनकी पोल खुल गई और साथ ही ये भी पता चल गया कि अब तक जो इसकी आड़ में काम कर रहे थे वो किसी भी तरह से देश हित में बिल्कुल नहीं था। अब हाल ही में किसी ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। मदरसे किसी तरह सियासत से नहीं जुड़े हैं, मदरसों से आतंकवादी घटनाएं भी नहीं होती, मदरसों को किसी भी सरकारी मदद से दूर रखना चाहते हैं और मदरसे सिर्फ इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। ये दावा किया है जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने, जो हमेशा ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने देवबंद के दारुल उलूम में मदरसों के बारे में एक बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत किया और इस बात का दावा किया। मौलाना मदनी ने कहा कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि मदरसों से किसी तरह की सियासत में हिस्सा लिया गया हो। उन्होंने किसी तरह की सरकारी मदद लेने से भी साफ मना कर दिया है। इनका ये कहना है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता, इसीलिए मदरसों के किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित दारुल उमूल की रशीदिया मस्जिद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने ये सारी बातें कही और मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, ये बात भी उन्होंने मानी है। उनका कहना है कि दारुल उमूल देवबंद और उलमा ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। सम्मेलन में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबंध किए जाने का विरोध उन्होंने किया। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि हर मजहब के लोगों की तरह हम भी अपने धर्म की हिफाजत करते हैं और समाज के साथ देश को भी धार्मिक लोगों की जरूरत है। कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि मदरसे में पढ़ने वालों ने सेना भर्ती को लेकर हुए बवाल में किसी ट्रेन को फूंक दिया हो। अरशद मदनी ने जोर देकर यह दावा किया कि मदरसों और जमीयत का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आजादी के बाद खुद को अलग थलग उन्होंने कर दिया था और अगर सियासत करते तो सत्ता में बड़े हिस्सेदार भी बन सकते थे। मौलाना मदनी को अब दुख हो रहा है क्योंकि मदरसों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध मदरसों पर जो है छापे मारे जा रहे हैं, उनके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है और खोद खोद कर उन मदरसों को निकाला जा रहा है जिनको कहीं बाहर से फंड मिल रहा है या फिर वो मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है। इसीलिए अब इन्हें दुख हो रहा है कि इस तरीके के सवाल मदरसों में आतंक का जिस तरीके से पाठ पढ़ाया जा रहा है, इन सवालों पर ये जो बातें खड़ी हो रही है उनको लेकर मदनी को अब दुख हो रहा है। दारुल उलूम देवबंद और उलमा ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, ये इनका मानना है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे पहले से ही चल रहे हैं, उसी के उल्टे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी संख्या बढ़ गई है। इस गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आड़ में अवैध काम हो रहे थे, बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके बाद योगी सरकार को इसकी शिकायतें और सूचनाएं भी सरकार को खूब मिल रही थी। ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया और इनके सर्वे का जो आदेश है वो दिया गया। लेकिन फिर ये फैसला जो है कई लोगों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने योगी के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये योगी का आदेश है जो उन्हें मानना ही पड़ता है। मदरसों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि इनकी फंडिंग आखिर कैसे होती है और कहां से आती है। सऊदी अरब और इस्लामिक देशों और इससे जुड़े संस्थाओं द्वारा मदरसों की फंडिंग होती रही है, जिसकी जांच की मांग समय समय पर होती रही है। और वहीं दूसरे लोगों का मानना है कि इन मदरसों की फंडिंग ज़कात और दान में मिले पैसों से की जाती है। हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा ज़कात या दान करता है और इन पैसों का हिस्सा मदरसों को दिया जाता है। दुनिया में कई मदरसों में आतंकवादी संगठन द्वारा भी फंडिंग की जाती है, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। और कितनी दफा हमने ये देखा है कि बाहर से इस्लामिक देशों से इन मदरसों को जो है फंडिंग की जाती है। योगी ने जब से इन मदरसों के सर्वे करने का आदेश निकाला था तब से ये बौखलाए हुए हैं। बौखलाए इसलिए हुए हैं
क्योंकि इन्हें पता है कि मदरसों की आड़ में ये कितना गंदा काम कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ तो खेल ही रहे हैं, साथ में उन्हें आतंक का पाठ पढ़ाकर उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं उसी के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। वो कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये जो कहावत है इन पर सटीक बैठती है, क्योंकि इसी देश में रहकर इसी देश का खाकर ये इसी की थाली में छेद कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, इतने सारे मदरसे जिनका सर्वे किया गया, उनमें से कितने सारे मदरसों को उत्तर प्रदेश से भी देखा जाए, दिल्ली से भी कनेक्शन आए थे कि इनको जो है इस्लामिक स्टेट से, इस्लामिक जो दूसरे राज्य है उनसे पैसा मिल रहा है, फंडिंग हो रही है, इनके जो आका बाहर बैठे हैं वो इनको फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं या दे रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साफ ये भी हो गई कि जब जब इनके सर्वे की बात सामने आई है, इनका मदरसों के सर्वे की कि सर्वे करवाना चाहिए, तो इनको अजीब सा एक डर सताने लगा और ये हमेशा उस आदेश का या फिर जो भी सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता था उसके खिलाफ आके बोलने लगते थे कि इनको मदरसों के सर्वे नहीं करवाने हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में कोई तिनका जरूर है। अगर ये मदरसों की आड़ में बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो इनके तरफ से कभी भी ये नहीं बात सामने आई कि किस तरीके की शिक्षा या पाठ्यक्रम वहां पे पढ़ा रहे हैं, कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये कभी साफ नहीं हुआ। कौन फंडिंग दे रहा है ये इन्होंने खुल के कभी नहीं बताया। और इन मदरसों से जो अवैध गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें से कई तरह की चीजें, डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं, दस्तावेज जो सामने आए थे, वो भी यही चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ घपला जरूर है। लेकिन एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का डंका बजता है और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो भी राज्य हैं उनमें भी योगी सरकार का हंटर जरूर चलता है। आपने देखा होगा कई मदरसों पे बुलडोजर भी चलवाए गए थे, कई मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, वो इसलिए क्योंकि वो गैर मान्यता प्राप्त थे। लेकिन अब इन्हें इस चीज के लिए कहा गया है कि अगर मदरसों में इस तरीके की चीजें हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए। और सर्वे कराने का ये मतलब है कि उन्हें ये पता चलेगा कि आखिर बच्चों को किस तरीके की चीजें पढ़ाई जा रही है, उनकी शिक्षा अच्छे से हो रही है, दुरुस्त तरीके से हो रही है कि नहीं। अगर ये सारी चीजों से इनको परहेज नहीं है तो क्या दिक्कत है अगर सर्वे हो भी रहा है तो। और सर्वे किया भी गया जिसमें पता चला कि आधे से ज्यादा मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त निकले। अब आप खुद ही सोचिए, जब सर्वे में ये सारी बातें सच निकलकर सामने आई है तो कितना बड़ा ये एक गिरोह, पूरी एक टीम बना रहे थे और अपने आप को, इस्लाम को मजबूत करने के लिए ये एक सेना तैयार कर रहे थे, भारत को बदनाम करने की और बर्बाद करने की। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मदनी का बयान जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है उसे लेकर, और फिर अभी जो इन्होंने एक नया बयान दिया है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।